Question number 3. Draw the following angles by using a protractor and bisect them by using a pair of compasses. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपने एंगल्स को बाइसेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एंगल को ड्रॉ करना है प्रोटेक्टर से। यानी जो भी एंगल्स आप लोगों के पास गिवन है 45 का, 120 का या 98 का, उसको आप लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रोटेक्टर से, लेकिन उसको बाइसेक्ट करेंगे कंपास से। हम लोग करते हैं इसका पार्ट 2 120 डिग्री। बेटा इसी तरह ही आप लोग सूटेबल रेडियस की रे ड्रॉ करेंगे। ये देखें जिस तरह मैंने की हुई है, ओ ए रे ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर को सेट करेंगे जिस तरह आप लोगों को पहले बताया गया है। पॉइंट ओ पर आप लोग प्रोटेक्टर को सेट करेंगे और एंगल हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे 120 डिग्री का। उन्होंने यही कहा है कि प्रोटेक्टर से आप लोगों ने एंगल्स बनाने हैं, फिर उसको बाइसेक्ट करना है। अब देखें यहाँ से मैं इस साइड पर मेरे पास प्रोटेक्टर के नीचे रे है, तो मैं इसी साइड से एंगल्स काउंट करना स्टार्ट करूँगी। 90, ये देखें ये आप लोगों के पास है 100, 110 और ये आप लोग मार्क करेंगे 120 डिग्री। अब ये आप लोगों के पास 120 डिग्री मार्क कर लिया है। इस पॉइंट को आप लोग ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ से। आप लोग इस तरह स्केल से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ से। ये आप लोगों के पास रे आ जाएगी ए ओ बी रे, ठीक है। ये अब टोटल एंगल आप लोगों के पास है 120 डिग्री। अब इसको आप लोगों ने बाइसेक्ट करना है। टोटल एंगल है आप लोगों के पास 120 डिग्री। अब बेटा आप लोग कंपास खोलेंगे सूटेबल रेडियस की, उसको पॉइंट ओ पर रखेंगे और इस तरह आप लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हमने ड्रॉ करना है, एंगल्स की बाइसेक्शन करनी है, ठीक है। एंगल्स की बाइसेक्शन आप लोग बाई मीन्स 2 और सेक्शन बाइसेक्ट मीन्स बाइसेक्शन, यानी 2 पार्ट्स की इक्वल 2 पार्ट्स में डिवीजन। आप लोग लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शन कर चुके हैं, अब हम लोग एंगल की बाइसेक्शन कर रहे हैं। एंगल हमने ड्रॉ किया प्रोटेक्टर से, एंगल की बाइसेक्शन हम लोग इस तरह करेंगे। अब देखें टोटल एंगल आप लोगों के पास है 120 डिग्री का। आप लोगों के पास अब ये आप लोगों ने आर्क ड्रॉ की, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया है पॉइंट सी और इस पॉइंट को आप लोग नेम देंगे पॉइंट डी का। अब ये टोटल एंगल 120 डिग्री का है। अब आप लोगों ने एंगल की बाइसेक्शन करनी है। देखें पॉइंट सी पर कंपास रखेंगे, कंपास को थोड़ा सा खोल लें और इस तरह आप लोग आर्क लगाएंगे, ठीक है। अब वही कंपास आप लोग पॉइंट डी पर रखेंगे और फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। आप लोगों के पास 2 आर्क्स जहां पर इंटरसेक्ट होती हैं, उस पॉइंट को आप लोग ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ओ से। पॉइंट ओ से आप लोग विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करेंगे और ये रे ड्रॉ करेंगे। इस रे को आप लोग नेम दे देंगे ओ एम का, ठीक है। अब ये टोटल एंगल था 120 डिग्री। अब इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी 60 डिग्री। अब हर पार्ट हमारे पास आ गया है 60 डिग्री का। तो अब आप लोग नीचे लिखेंगे मेजर एंगल ए ओ एम, मेजर एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू मेजर एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू, टोटल एंगल था 120 डिग्री, उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास हर पार्ट आ गया है 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4. Draw the following angles by using a protractor and divide them into 4 equal parts. ये क्वेश्चन भी आप लोगों के पास देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 से ही रिलेटेड है। उसमें भी एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना था प्रोटेक्टर से, उसको 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, लेकिन अब इसमें एंगल्स हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रोटेक्टर से और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट 2 करते हैं 90 डिग्री। बेटा आप लोग रे ड्रॉ कर लेंगे ओ ए सूटेबल रेडियस सूटेबल मेजरमेंट की। उसके बाद आप लोग पॉइंट ओ पर प्रोटेक्टर को सेट करेंगे और 90 डिग्री का एंगल, ये देखें प्रोटेक्टर का मिड पॉइंट पॉइंट ओ पर और 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल हमने मार्क कर लिया। अब इस पॉइंट को, ये जो हमने मार्क किया है, ये पॉइंट को हम लोग पॉइंट ओ से ज्वाइन करेंगे। बेटा हमने पॉइंट बी जो पॉइंट मार्क किया था उससे हमने रे ड्रॉ कर ली ओ बी। अब ये है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। हम लोग पॉइंट ओ पर कंपास रखेंगे, सूटेबल रेडियस की कंपास खोलेंगे और आप लोग इस तरह आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस आर्क को आप लोग नेम देंगे सी डी का, सी डी। ये टोटल आप लोगों के पास है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट से पहले आप लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए जिस तरह हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है, पॉइंट सी पर कंपास रखेंगे, कंपास को थोड़ा सा खोल लें, पॉइंट सी पर रखेंगे और आर्क लगाएंगे। वही कंपास आप लोग पॉइंट डी पर रखेंगे और फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये 2 आर्क्स आप लोगों के पास इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। इस पॉइंट को आप लोग पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देंगे, रे ड्रॉ करेंगे। ये रे आप लोगों के पास आ जाएगी ओ एम, रे ओ एम
ठीक है बेटा, अब हमने देखें 90 डिग्री के एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी हमारे पास जो सी पी पार्ट है, इस पॉइंट को मैंने नेम दिया है पॉइंट पी का। जो हमारे पास सी पी पार्ट है इसको भी हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और दूसरा पार्ट जो है पी डी, इसको भी हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखें वही प्रोसीजर होता है सेम, कि आप लोग पॉइंट सी पर कंपास रखेंगे और आर्क लगा देंगे, ठीक है। और वही कंपास आप लोग पॉइंट पी पर रखेंगे, फर्स्ट आर्क जो आप लोगों ने लगाई है उसको इंटरसेक्ट कर देंगे। इसी तरह ही अब आप लोग दूसरे पार्ट में आ जाएं, वहाँ पर आप लोग इस तरह पॉइंट पी से रखे हुए ही आर्क लगाएं। वही कंपास आप लोग पॉइंट डी पर रखें और फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करें। अब आप लोग देखें, आप लोगों के पास ये 2 आर्क्स यहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं, इसको आप लोग पॉइंट ओ से ज्वाइन कर दें, पॉइंट ओ से ज्वाइन कर दें। इस रे को आप लोग नेम देंगे एल का। इसी तरह ही यहाँ पर 2 आर्क्स जो ज्वाइन हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को आप लोग ज्वाइन करेंगे पॉइंट ओ से, और इस रे को आप लोग नेम देंगे ओ एन का। अब आप लोग देखें 90 का एंगल टोटल आप लोगों के पास 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, टोटल है 90 डिग्री। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एंगल आया है 45 डिग्री, ठीक है, जो हमने मिड में किया था। अब हर एंगल आप लोगों के पास आया है 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। अब इसको आप लोग लिखेंगे किस तरह, मैयर एंगल AOL इज इक्वल टू मैयर एंगल LOM इज इक्वल टू मैयर एंगल MON इज इक्वल टू मैयर एंगल NOB इज इक्वल टू, टोटल एंगल था 90 डिग्री, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 90 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 22.5 डिग्री, यानी हर पार्ट हमारे पास 22.5 डिग्री का आएगा। बेटा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। उसमें उन्होंने आप लोगों को प्रोटेक्टर का यूज़ कहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने जो भी एंगल्स ड्रॉ करने हैं, चाहे वो 15 का है, 22.5 का है, 67.5 डिग्री का है, या 165 का, या 135 डिग्री का, ये तमाम एंगल्स हम लोग कंपास से ही ड्रॉ करेंगे। अब मैं आप लोगों को 67.5 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना समझाऊंगी, उसी में ही आप लोगों को 135 डिग्री का एंगल भी समझाऊंगी, और साथ में 90 डिग्री का एंगल भी। बेटा आप लोग रे ड्रॉ करेंगे, OA रे ड्रॉ करेंगे, आप लोग सूटेबल रेडियस की कंपास खोलेंगे, पॉइंट O पर रखेंगे और सेमी सर्कल आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेमी सर्कल आर्क ड्रॉ करेंगे। बेटा अब आप लोग देखें, ये जो सेमी सर्कल आर्क है ये आप लोगों के पास टोटल 180 डिग्री का है। बेटा ये देखें, मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल आर्क ड्रॉ की है, ठीक है। अब आप लोग प्रोटेक्टर को देखें, प्रोटेक्टर में भी इसी तरह ही, प्रोटेक्टर की शेप इसी तरह ही होती है ना, तो इसमें भी टोटल 180 डिग्री एंगल्स होते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर, जहाँ पर आप लोगों का सेमी सर्कल रे को टच करता है, वहाँ पर वो आप लोगों के पास होता है 0 डिग्री, और दूसरी साइड आप लोगों के पास एंगल होती है 180 डिग्री की। बेटा आप लोगों ने सूटेबल रेडियस की कंपास खोली, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब कंपास के साथ आप लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सेम उसी रेडियाई की ही कंपास खुली हुई हो, आप लोगों ने सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब जब सेमी सर्कल वाली रेडियाई की ही कंपास को आप लोग 0 डिग्री पर रखेंगे, क्योंकि रे को जहाँ पर टच करता है वो आप लोगों के पास होता है सेमी सर्कल 0 डिग्री रख के, आप लोग जो फर्स्ट आर्क लगाते हैं वो आती है आप लोगों के पास 60 डिग्री की, ठीक है। 60 डिग्री पर रखकर आप लोग सेकेंड आर्क लगाएंगे, 60 + 60 120 डिग्री। अब 60 और 120 के आप लोगों ने आर्क्स लगा ली। 60 और 120 का जब हम लोग हाफ करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री, यानी फर्स्ट आर्क आप लोग 60 डिग्री पर रख के लगाएंगे, सेकंड आर्क 90 डिग्री पर रख के लगाएंगे, दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो आप लोगों के पास आ जाएगा 90 डिग्री। इस पॉइंट को आप लोग पॉइंट O से ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का हेल्पिंग एंगल ड्रॉ करेंगे। बेटा हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। ये आप लोगों को डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये हेल्पिंग एंगल है, इसलिए हम लोग इसको डॉटेड लाइन में शो करेंगे, डॉटेड रे में शो करेंगे। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे 135 डिग्री का एंगल। 135 डिग्री के एंगल के लिए आप लोग फर्स्ट आर्क लगाएंगे 90 डिग्री से रख के और सेकेंड आर्क लगाएंगे 180 डिग्री से रख के। बेटा हमने फर्स्ट आर्क लगाई 90 डिग्री से, सेकंड आर्क लगाई 180 डिग्री से। दोनों आर्क्स आप लोगों के पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये।
अब इस पॉइंट को आप लोग पॉइंट ओ से ज्वाइन करेंगे, ये आप लोगों के पास आ जाएगा 135 डिग्री का एंगल। ये भी हमारे पास हेल्पिंग एंगल है क्योंकि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 67.5 डिग्री का एंगल, उसके लिए हमारे पास 135 डिग्री का हेल्पिंग एंगल है। अब 135 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 67.5 डिग्री। अब आप लोग देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों के पास टोटल है 135 डिग्री। अब हम लोग फर्स्ट आर्क लगाएंगे 0 डिग्री से रख के और सेकेंड आर्क लगाएंगे 135 डिग्री से रख के आर्क लगाएंगे, तो हमारे पास ये आप लोगों की सहूलत के लिए मैं यहाँ पर 135 डिग्री लिख रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग ये 2 आर्क्स लगाएंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 67.5 डिग्री। कंपास को पॉइंट ओ पर रखें, सूटेबल रेडियस की कंपास खोल लें और फर्स्ट आर्क लगाएं। ठीक है, अब आप लोग कंपास को रखेंगे 135 डिग्री पर और इस आर्क को फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। आप लोगों के पास ये आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको आप लोग पॉइंट ओ से ज्वाइन कर देंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 67.5 डिग्री। 135 का हाफ यानी 67.5 डिग्री। रे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने रे ड्रॉ की है, हेल्पिंग एंगल नहीं था, एक्चुअल एंगल था, इसलिए मैंने रे ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन में ड्रॉ नहीं किया। इसको आप लोग पॉइंट का नेम दे देंगे एम का। AOM आप लोगों के पास आ जाएगा 67.5 डिग्री। तो आप लोग लिखेंगे मैयर एंगल AOM इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। बेटा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, 15 डिग्री का एंगल। यानी 15 डिग्री का एंगल आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग रे ड्रॉ करेंगे, OA रे ड्रॉ करेंगे। अब सूटेबल मेजरमेंट के आप लोग कंपास खोलेंगे और सेमी सर्कल आर्क लगाएंगे, पॉइंट O पर रखेंगे और सेमी सर्कल आर्क लगाएंगे। सेमी सर्कल आर्क आप लोगों की रे OA को जहाँ पर टच करती है, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, वो आप लोगों के पास आ जाता है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री पर रख कर जब आप लोग फर्स्ट एंगल ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट आर्क लगाते हैं, वो होती है 60 डिग्री। लेकिन हमने कंस्ट्रक्ट करना है 15 डिग्री का एंगल, यानी हम लोग पहले 60 की आर्क लगाएंगे। ये आप लोगों के पास फर्स्ट आर्क है 60 डिग्री। 60 को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 30 डिग्री का, यानी 0 डिग्री से रख के आप लोग आर्क लगाएंगे। कंपास को आप लोग थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। फर्स्ट आर्क लगाएंगे 0 डिग्री पर रख के और सेकेंड आर्क आप लोग लगाएंगे 60 डिग्री पर रख के। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 30 का हेल्पिंग एंगल। बेटा अब हमने 30 का हेल्पिंग एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमने 15 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब आप लोग ये देखें, ये 0 डिग्री और ये 60 डिग्री, 60 और 0 का हाफ किया 30 डिग्री। तो ये आप लोगों के पास है 30 डिग्री, यानी जो आप लोगों ने रे ड्रॉ की है OB हेल्पिंग एंगल, ये आप लोगों के पास है 30 डिग्री। अब हम लोग एक आर्क लगाएंगे 0 डिग्री पर रख के और दूसरी आर्क लगाएंगे 30 डिग्री पर, यानी जो आप लोगों ने डॉटेड लाइन हेल्पिंग एंगल ड्रॉ किया है वहां पर रख के। तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 15 का एंगल। अब इन जहां पर आप लोगों की ये 2 आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट को आप लोग ज्वाइन कर देंगे पॉइंट O से। ये आप लोगों के पास रे आ जाएगी OM और एंगल आप लोगों के पास आ जाएगा 15 डिग्री। ये टोटल आप लोगों के पास 30 डिग्री और यहाँ ये वाला एंगल आप लोगों के पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो आप लोग नीचे लिखेंगे मैयर एंगल AOM इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हम लोग करेंगे पार्ट 4, 165 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। बेटा 165 डिग्री के एंगल के लिए पहले हमें हेल्पिंग एंगल चाहिए 150 डिग्री का। वो हम लोग किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे देखें। सबसे पहले आप लोग सूटेबल मेजरमेंट की कंपास खोलेंगे और सेमी सर्कल आर्क ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल आर्क आप लोगों की OA रे को जिस पॉइंट पर टच कर रही है वो आप लोगों के पास है 0 डिग्री। 0 डिग्री से रख के आप लोग वही कंपास जब फर्स्ट आर्क ड्रॉ करते हैं तो वो आप लोगों के पास होता है 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री पर रख कर जब आप लोग सेकेंड आर्क ड्रॉ करते हैं वो होता है 180 डिग्री। अब ये सेमी सर्कल आर्क आप लोगों की लाइन की दूसरी साइड पर जहाँ पर टच करती है वो होता है आप लोगों के पास 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये देखें, ये आप लोगों के पास है 180 डिग्री का एंगल। अब हमें 150, बेटा ये देखिए हमने फर्स्ट आर्क लगाई है वो है 60 डिग्री, सेकेंड आर्क हमारे पास होगी 120 डिग्री की और यहाँ पर ये आप लोगों के पास होता है 180 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हमने 165 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके लिए हमें चाहिए 150 का हेल्पिंग एंगल। 150 का हेल्पिंग एंगल हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे 120 और 180 का बाइसेक्ट करके।
अब आप लोग कंपास को थोड़ा सा खोल लें, 120 डिग्री पर रखें और आर्क लगाएं। सेमी सर्कल की दूसरी साइड पर रखेंगे सेमी सर्कल आर्क की, तो ये आप लोग फर्स्ट आर्क सेकंड आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। ये आप लोगों के पास आ जाएगा 150 का हेल्पिंग एंगल। ये देखें, ये मैंने डॉटेड लाइन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि डॉटेड लाइन हमारे पास, डॉटेड रे जो होती है वो हमें शो करती है हेल्पिंग एंगल। हमने 120 और 180 से 150 का हेल्पिंग एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। अब 150 और 180 को हम लोग हाफ करेंगे, यानी उनको बाइसेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 165 डिग्री का एंगल। 150 से रख के आप लोग आर्क लगाएंगे और 180 से रख के उस आर्क को आप लोग इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये आप लोगों के पास ये पॉइंट, इस पॉइंट को अब आप लोग पॉइंट ओ से ज्वाइन करेंगे, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 165 डिग्री का एंगल। बेटा ये टू आर्क्स जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही थी उस पॉइंट को मैंने पॉइंट ओ से ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब ये रे है आप लोगों के पास OM। अब आप लोग देखें, आप लोगों के पास एंगल AOM आप लोगों के पास आ जाएगा 165 डिग्री का एंगल आ जाएगा। नीचे आप लोग लिखेंगे मेजर एंगल AOM इज इक्वल टू 165 डिग्री।